हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट हमने पढ़े थे वर्ब्स के फॉर्म्स। आज उसी वर्ब के फॉर्म का यूज करके हम टेंसेस पढ़ेंगे। लास्ट हमने V1 पढ़ा था, जो कि वर्ब का बेस फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल गो, कम, गेट, ये वाले। इसी का यूज करके आज हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। See, we have three tenses, main three types: present, past और future. Present अभी की बात करता है, past जो बीता हुआ कल है, future आने वाला है। अब इसी तीनों में चार चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों के ही हैं, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। मतलब टोटल हमारे पास हो जाते हैं 12 टेंसेस। सेम फॉर ऑल। मतलब हम सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सेम विद द फ्यूचर, तीनों ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। जैसा कि मैंने कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म, इसी फॉर्म में सारी चेंजेस हम लोग करते हैं, जितने भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये यूज कब करना है? जब भी मैं कोई बात कर रही हूँ जनरल, कोई ट्रुथ बता रही हूँ, डेली रूटीन बता रही हूँ, कोई फैक्ट बता रही हूँ, तब इसका यूज करूंगी। और ये बेसिकली कहता है कि ऐसा है, प्रेजेंट में है, ऐसा चल नहीं रहा है, एक्शन सिर्फ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी ये होता है। इसमें कोई आईएनजी नहीं आता है, एजएमआर नहीं आता है, क्योंकि एक्शन चल नहीं रहा है। ज्यादातर जब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस बनाना, तो देखते हैं बच्चे और स्टूडेंट्स ज्यादातर ये लिख रहे होते हैं आईएनजी एजएमआर। इसमें कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि प्रेजेंट में ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पीएम कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो है, बस नॉर्मल सी बात है, ये ट्रुथ है। सॉरी। अब इसमें ट्विस्ट देखो, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मीन्स कोई एक है, प्लूरल मतलब बहुत सारे हैं। बट यहाँ पे प्लूरल में आई को भी रखते हैं और यू को भी रखते हैं। इट कम्स अंडर अ रूल, दे, यू, वी, आई। आई स्पेशल है, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग ये अपनी प्लेस चेंज करता रहता है। यू हम प्लूरल में ही रखते हैं। दे वे लोग हैं, हम वी हो गया। ही शी वह लड़की वह लड़का। अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट यही होंगे। सब्जेक्ट कहता है एक्शन किसने किया, करने वाला। तो करने वाले को हम, जो भी एक्शन हो रहा है, एक्शन करने वाला है सब्जेक्ट, और एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर जो दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक चीज और, जब भी ही और शी आता है ना सिंगुलर, तो ये V1 नहीं यूज होगी, V5 यूज होती है। V5 इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल से समझा देती हूँ। ये सिंगुलर वाले जो है सिंपल प्रेजेंट में,
ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में और किसी टेंस में नहीं है। अब V5 क्या है? V5 कुछ नहीं है। V5 क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझा देती हूँ। V5 कुछ नहीं है, वो बस कहती है कि S और ES लगा दो एंड में। अगर गो है तो गोज हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाएगा, रिटर्न है तो रिटर्न्स हो जाएगा, गेट है तो गेट्स, डू है तो डज। बस एस और ईएस लगाने वाली फॉर्म ही V5 है, जो कि लास्ट फॉर्म है हमारी। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगुलर वाला ही ले लो और एक शी ले लेते हैं। ही कम, अब क्योंकि V5 है, ही कम्स टू होम, शी ईट्स पिज्जा। क्यों यहाँ पे एस ई एस क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पे ही और शी थे। अब इसके अलावा बाकी जितना भी सब्जेक्ट है आई यू वी दे, इनके साथ में हम V1 ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही कम्स, तो आई कम, एस ई एस लगेगा ही नहीं, आई कम टू होम। यू ईट पिज्जा, वी go for shopping, they write a letter। बस जब भी हम जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ही और शी है हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें एस और ई एस लगेगा, मतलब कि V5 यूज होगी। और अगर ही और शी नहीं है, वी आर हैविंग जस्ट आई यू वी दे प्लूरल फॉर्म है, तो हम V1 ही लगाएंगे। और ये यूज कब करेंगे? जब भी मैं कोई जनरल बात कह रही हूँ, कोई आम बात कह रही हूँ जो कि ऐसा है, तब मैं इसका यूज करूंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल हम मिलते हैं कंटिन्यूअस टेंस के साथ में अलॉन्ग विद दी V4। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।